रातों रात वर्ल्ड के टॉप 500 बिलियनर्स ने लूज कर दिया $135 बिलियन। चाइना ने पूरी दुनिया को वुहान वायरस पैंडेमिक दिया और अब जो ये हो रहा है ये फाइनेंशियल पैंडेमिक की शुरुआत हो सकती है। और वो जो चाइना का जो ग्रोथ था, जो चाइना का एक हवा खड़ा था कि चाइना तो ये तो वो सब धड़ाम से नीचे आ गया है। चाइना खुद एक इकोनॉमिक क्राइसिस में जाने वाला है। वहां पे कई बड़े बड़े बैंक जो है दे आर लुकिंग टू डिफॉल्ट। तो उसमें वो अपने आप को देखेंगे या पाकिस्तान को देखेंगे। और अभी रिसेंटली चाइनीज कंपनियां भी नाराज हो रही थी कि आप हमारे पैसे भी ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान के मुंह से चाइना की बुराई। ओह माय गॉड! हाँ गाइस, जरूर होगा, क्योंकि पिछले ही दिनों चाइना बहुत ही तेजी से विकास कर रहा था, पर अभी चाइना की जीडीपी धीरे धीरे नीचे जाने लगी है। ये तो जानोगे ही आप लोग कि क्यों जा रही है, पर जान लो कि पाकिस्तान क्यों बुराई कर रहा है। पाकिस्तान इसलिए बुराई कर रहा है और इसलिए डरा हुआ है क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को लोन दे रखा है और चाइना अगर नीचे जाएगा तो वो लोन पाकिस्तान से वापस मांगेगा जल्दी से जल्दी। और पाकिस्तान इस बात से डर रहा है कि अगर मांगा तो पाकिस्तान तो खुद मांगने वाला है, वो कहां से देने वाला है। और इसी बात पे पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा डर रहा है। आप इस बात पे क्या सोचते हो, या फिर आगे देखो वीडियो को और समझो और बताओ मेरे को कमेंट में। रातों रात वर्ल्ड के टॉप 500 बिलियनर्स ने लूज कर दिया $135 बिलियन। ये सब केवल और केवल एक चाइनीज कंपनी के कारण, जिसने आज से ठीक कुछ दिन पहले अपने एम्प्लॉय से कहा था कि भाई हमें शॉर्ट टर्म लोन दे दो भाई, अदरवाइज हम लोग निपट जाएंगे। चाइना ने पूरी दुनिया को वुहान वायरस पैंडेमिक दिया और अब जो ये हो रहा है ये फाइनेंशियल पैंडेमिक की शुरुआत हो सकती है। चाइना अब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एक्सपोर्ट कर सकता है और एवरग्रांडे सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है। चाइना की जो आर्टिफिशियल ग्रोथ थी, जो चाइना इतना ज्यादा पूरी दुनिया पे छा जाने की बात कर रहा था, और ये सब चीजें जो थी वो अब चीजें खुल के सामने आ रही हैं। चाइना ज्यादातर नकल बनाता है और नकल की ड्यूरेशन ज्यादा नहीं रहती। नकल एक लॉन्ग टर्म क्वालिटी के वो नहीं होती चीजें। ठीक है, इंडिया की एक्सपोर्ट चाइना के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन क्वालिटी की है। क्या इंडिया की चीजों पे दुनिया में कहीं हमने कोई वो नहीं देखा, लैशबैक नहीं देखा कि भाई इनकी चीजें खराब होती हैं या क्वालिटी खराब है या। और वो जो चाइना का जो ग्रोथ था, जो चाइना का एक हवा खड़ा था कि चाइना तो ये तो वो सब धड़ाम से नीचे आ गया है। चाइना ने जब मिसाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की वो फेक। पाकिस्तान में कई मिसाइल पड़े हैं। पाकिस्तान चाइना का इस हद तक गुलाम है कि पाकिस्तान खुल के बोल नहीं सकता, वरना आप गूगल पे चेक करें कि चाइनीज मिसाइल मिजरी इन पाकिस्तान या इस तरह से कुछ वर्ड्स डाल के आप चीज ढूंढें तो आपको बेशुमार रिपोर्ट्स मिलेंगी कि पाकिस्तान में जो चाइनीज मिसाइल है वो बेकार पड़े। चाइना का कोई भी चीज वो बच्चे की तरह होता है जो बचपन में बनाता तो बहुत कुछ है और कोई चीज बहुत ठोस बना देता है या फिर कोई चीज बहुत अच्छी बना देता है तो लोग शाबाशी देते हैं, लेकिन 99% चीज वो बनाने की कोशिश करता है और खत्म हो जाता है, या फिर बनाता भी है, चलने भी लगता है, लेकिन खराब हो जाता है। वैसा ही चाइना का कुछ हाल है। बनाता तो सब कुछ है पर कुछ चलने का नाम नहीं लेता। कोई चीज चल जाता है, इसीलिए ये कहावत भी मशहूर है कि चले तो चांद तक वरना। आप क्या सोचते हो इसके बारे में, बताओ जरा कमेंट में कि चाइना का प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, सबने यूज करा है। तारड़ साहब ये बताएं, बातें ये चल रही हैं जनाब के पाकिस्तान को सैंक्शन किया जाएगा, और कई लोग कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका जो अफगानिस्तान के ऊपर जो एक्ट्स लेके आ रहा है वो पाकिस्तान पे भी लगेंगे। तो क्या हमारी जो डिप्लोमेसी या हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारे पॉलिटिकल अपरेटस में या हमारी फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट में इतनी जान है कि हम अमेरिका को वार्न कर सकते हैं? कि मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहां पे चाइना और अमेरिका के दरमियान एक कश्मकश चलेगी, तालिबान का ब्रीडिंग होगी, लेकिन इस वक्त वो सिलसिला नहीं हुआ, विच इज वेरी अनएक्सपेक्टेड। मेरे ख्याल में जो इंतशार तालिबान के अंदर था वो एक सिग्नल गया इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और सारे पीछे हट के अब सिर्फ वेट कर रहे हैं कि हाउ तालिबान बिहेव। आपने उसमें देखा होगा कि रशिया ने अपने तहफुजात का इजहार किया कि यहां से दहशतगर्दी और हालात सेंट्रल एशिया में आ सकते हैं। ईरान पीछे हट गया है। चाइना ने सिर्फ थोड़े से पीनट्स दिए, वो भी पीछे हट गया है। अब इन हालात में जो मुझे नजर आ रहा है आगे कि क्या हो रहा है, पाकिस्तान और तालिबान बंद गली में खड़े नजर आ रहे हैं। कि पहले जब ये हमारे जो सियासतदान है वो ये बयानियां बार देते रहे कि हमारे पास और भी चॉइसेस मौजूद हैं, आप कॉल करते हैं नहीं, क्योंकि उस वक्त चाइना से डॉलर आ रहे थे। अब चाइनीज डॉलर रुके हैं, IMF की किस्त रुकी है, तो हमारी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं।
अमेरिका के साथ रिलेशनशिप तभी ठीक होंगे जब चाइना के डॉलर बिल्कुल हमें आते नजर नहीं आएंगे, तो अल्टीमेटली हम इनके पास आएंगे, फिर अड्डों की बात होगी, फिर ऊपर से एयर स्पेस की बात होगी। तो सर्वाइवल के लिए आपको पता है, जब आप सर्वाइवल मोड में होते हैं तो आप चीजों को दूसरे तराजर से देखें। और इस वक्त मैं जो आपने इंटरनेशनल खबरें पढ़ते होंगे चीमा साहब, मेरे ख्याल में तो यहाँ पे जो खबरें मैं देख रहा हूँ कि चाइना खुद एक इकोनॉमिक क्राइसिस में जाने वाला है। वहां पे कई बड़े बड़े बैंक जो है दे आर लुकिंग टू डिफॉल्ट। तो उसमें वो अपने आप को देखेंगे या पाकिस्तान को देखेंगे। अभी आपने देखा होगा, खबर सुनी होगी कि वेंडी शर्मन जो कि हमारी डिप्टी सेक्रेटरी है, शी इज विजिटिंग पाकिस्तान। ये मुलाकात उसी का एक कहते हैं कि दूसरा स्टेज है। यहाँ पे मेरे लिए एक और तशवीशनाक चीज है, आप ये पाकिस्तान के अंदर जो अभी हमारे वज़ीर खारजा आए और इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग आते रहे, और ये वेंडी शर्मन भी, एक चीज कॉमन है कि ये या इंडिया से होकर पाकिस्तान आते हैं, या तो वहां से गाइडलाइन लेकर आते हैं, या यहां से जो गाइडलाइन लेकर जाते हैं उसको डिफ्यूज कर दिया जाता है इंडिया में जाके। इन लोगों की बातें सुन के मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि बस पाकिस्तान बुरी तरीके से घिर चुका है, या तो चाइना पे डिपेंड रहेगा या तो अमेरिका पे डिपेंड रहेगा, या फिर क्या क्या नहीं करेगा, डिपेंड तो उसे रहना ही पड़ेगा, क्योंकि बनाता पाकिस्तान कुछ नहीं है और आतंकवाद और फैलाता है, तो डिपेंड तो रहना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे। अब क्या सोचते हो कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बाय बाय, टेक केयर।